अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज अभी की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो स्लाइड है इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड लिजिबल। अब जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो क्या होनी चाहिए? लिजिबल होनी चाहिए। तो इसकी अब जो प्रॉपर एनोलॉजी क्या है, राइट स्क्रिप्ट, ये दोनों लिखने से ताल्लुक़ हैं। लेकिन क्या है, स्पीक जब हम बोलें तो वो उसे कैसा होना चाहिए? ऑडिबल होना चाहिए। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? स्पीक ऑडिबल। अब हियर भी ऑडिबल होता है और सी क्या है? विजिबल है। लेकिन जो प्रॉपर कनेक्शन वो बन रहा है वो किसका है? स्पीक ऑडिबल। देखते तो हम वो होते हैं, वो वैसे ही विजिबल होती है, हमें उसका इशू नहीं है। तो स्पीक है कि स्पीक ऐसे बोलना चाहिए कि दूसरे के लिए क्या हो? ऑडिबल हो। और लिखना ऐसे चाहिए कि दूसरे के लिए क्या हो? लीजिबल हो, वो दूसरा पढ़ सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? कुछ मैं करके दूंगा, कुछ आप लोगों से कराऊंगा। फ्लॉक, वार्बल। अब फ्लॉक जो है ये कलेक्टिव नाउन है, किसके लिए यूज़ होता है? बर्ड्स के लिए यूज़ होता है। वार्बल है ये वो साउंड है जो कि परिंदे कहते हैं, जो परिंदों के चहचहानी की आवाज़ है उसको क्या बोलते हैं? वार्बल बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा जी? हर्ड ब्लीड, ठीक है, या पैक हाउल, क्रोज, कैकल, स्वाम, बज। अब ये देखें, ये सारे जो साउंड हैं ये सारे रिलेटेड साउंड हैं। एक तरफ उसका एक कलेक्टिव नाउन है और वो जो उनकी आवाज़ है वो सारी मौजूद है। अब इसको आपने कंपेयर करना है कि अब कौन सी जो है वो फर्दर फिल्टर लगाया जाएगा। एक फ़िल्टर से काम नहीं चलेगा। एक फ़िल्टर तो आपका ये लग गया, या एक ताल्लुक तो ये इस्टेब्लिश हो गया कि एक कलेक्टिव नाउन है और दूसरी तरफ उसका साउंड है। लेकिन अब यहाँ पे सारे कलेक्टिव नाउन है और सारे ही उनके साउंड हैं। तो फर्दर हम इसके अंदर से क्या ढूंढ सकते हैं कि वो चीज़ जो है वो दूसरे से सेपरेट हो जाए। नो मेल फीमेल। पैक और हाउल। पैक जो होता है, देखें ये जो फॉक्स वगैरह हैं, ये जो भेड़िए वगैरह हैं, ये क्या करते हैं? हाउ, जैकल हो गए, हाउल करते हैं। क्या करते हैं? हाउल करते हैं। लेकिन इसका ऐसा बर्ड से कोई लेना देना नहीं है। इधर भी बर्ड्स कहाँ हैं? देखें ये जो भीं की आवाज़ होती है, क्रो, क्रो जो होते हैं वो क्या करते हैं? कैकल करते हैं। ये भी बर्ड है। ये क्या है? बर्ड है। ऊपर उसका कलेक्टिव नाउन पड़ा था, तो नीचे क्या है? उसी में से क्रो है और वो क्या करते हैं? कैकल करते हैं। गॉट इट? थोड़ा सा आपका मतलब है दिमाग इसके ऊपर फ्रेश करना है। नेक्स्ट क्या है जी? सेल परचेज इज टू व्हाट? क्या बाय और सेल ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है हमारे पास? बिल्कुल उसी के बराबर वजन पे लगा हुआ है। इन बाय का क्या मतलब होता है? गिव रिसीव। नहीं सर, नहीं। कैश क्रेडिट। हाँ, ऐसे ही है। इसकी जो वैसे जो इसका जो प्रॉपर कनेक्शन है दोनों चीज़ों का ताल्लुक़ खरीदो फरोख्त से है, तो ये होगा बाय और सेल के ऊपर। किसके होगा? बाय और सेल के ऊपर। जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो फिर आपको फर्दर फिल्टर भी लगाने पड़ते हैं। हाँ ठीक है, रिवर्स है। क्या है? रिवर्स है। नेक्स्ट क्या है? हॉर्स, मेयर। अब यहाँ पे एक मेल है और दूसरा उसका क्या है? फीमेल है। मेल फीमेल का पेयर है। अब बुल और काउ, ये भी तो मेल फीमेल का पेयर है। रूस्टर एंड मेल फीमेल। डक, गूस, डंकी, पोनी। अब यहाँ पे बता दें कि अब हॉर्स और मेयर के साथ का पेयर कौन सा बन सकता है? बुल काउ। क्या? देखें दोनों एक ही तरह के जानवर हैं, दोनों एक ही तरह के जानवर हैं और उसमें मेल और फीमेल का पेयर मौजूद है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है एनालॉजी का। पहले हम देखते रहे कि सिर्फ एक ही चीज़ हमने उसके अंदर से ढूंढनी होती है, अब इसमें एक से ज़्यादा है। वाटर, थर्स्ट, फूड हंगर,
एयर सफोकेशन, रेन ड्रॉट, लाइट डार्कनेस। फूड हंगर, दोनों का ताल्लुक आपकी बेसिक नीड्स से है कि जो पानी है ये प्यास की कमी को ख़त्म करता है, जो फूड है वो हंगर को दूर कर देता है। बाकी चीज़ें भी, एयर सफोकेशन, रेन ड्रॉट। अब रेन और ड्रॉट ये भी उसी तरह से है कि जब रेन आती है तो जो ड्रॉट है, जो खुश्क साली है, उसका ख़ात्मा हो जाता है। लेकिन ये उस तरह से इंसान की जो मतलब है कि आपकी बॉडी की नीड है ना, ये उसको पूरा नहीं कर रही। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर जवाब क्या आ जाएगा जी? वाटर इज़ टू थ्रस्ट, देन फूड इज़ टू हंगर। नेक्स्ट वी हैव सम इंस्ट्रूमेंट्स। थर्मोमीटर इज़ टू टेम्परेचर। barometer pressure, लेट्स सी ज़रा देख के ध्यान से। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेंथ और ब्रेथ ये मेजरमेंट की इनका नहीं है, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। जिस चीज़ की लेंथ होती है उसकी ब्रेथ भी होती है। स्केल पे हम वेट को मेजर करते हैं, देखें स्केल पे वेट को मेजर करते हैं। कार्डियोग्राफ हार्ट रेट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बैरोमीटर प्रेशर को, sir cardiograph, कार्डियोग्राफ। इन दोनों का ताल्लुक इंसानी जिस्म की बॉडी के साथ है। ये बॉडी को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूज़ करते हैं, हम मुख्तलिफ इससे रीडिंग्स लेते हैं। तो आपको आइडिया हो रहा है कि ये किस तरफ जा रहा है? कि क्या इनमें से जो एक जैसे हो उनमें से भी तो हम आइसोलेट कर सकते, नहीं कर सकते? ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट क्या है जी? ब्लिस्टर, स्किन। स्किन के ऊपर जो आबले पड़ जाते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, दूध गिर जाए तो स्किन क्या है? वो जो मतलब है कि ऐसे बड़े बड़े वो पहले आपके आबले पड़ेंगे, फिर क्या हो जाएंगे? वो फट जाएंगे और स्किन क्या हो जाएगी? आपकी ख़त्म हो जाएगी ऊपर से। तो ब्लिस्टर स्किन से रिलेटेड है। स्टाई आई से, बॉयल फुट से और सोर टो से। लेकिन ये याद रखिएगा, जो ब्लिस्टर पड़ते हैं ये सिर्फ स्किन के ऊपर ही पड़ते हैं, ब्लिस्टर और कहीं नहीं पड़ते। तो ये जो है, जो आई की बीमारी है जिसका है, ये जो है ये इसका प्रॉपर है और किसी चीज़ के लिए हम स्टाई की टर्म यूज़ नहीं कर सकते। जैसे रैशेज़ हैं, अब रैशेज़ तो बॉडी के किसी भी हिस्से में मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। बच्चों को ज़्यादा मसला होता है, मोटे बंदे को ज़्यादा मसला होता है, ठीक है। स्किन आपस में टच होती है तो रैशेज़ वगैरह पड़ जाते हैं। बीमारी होती है तब भी मतलब है कि रैशेज़ अपीयर हो जाते हैं उसके आफ्टर इफेक्ट के तौर पे। लेकिन जो स्टाई है इसका ताल्लुक किसके साथ है? सिर्फ आई के साथ है। हाँ जी, आयोडीन, ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से जो बीमारी पैदा होती है उसे ग्वाइटर कहते हैं। और इसमें वैसे दो जवाब हैं यहाँ पे मौजूद हैं। जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, ये विटामिन सी जो है इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ पैदा होती है और आयरन की कमी से अनीमिया की बीमारी होती है। हाँ जी, वेटर है उसको हम टिप देते हैं, स्टूडेंट को मार्क्स देते हैं, वर्कर को बोनस देते हैं भाई देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय को वेजेस देते हैं, क्लर्क को ब्रीफ करते हैं, वर्कर को बोनस। ओके, व्हाई नॉट एम्प्लॉय को वेजेस? ओके, एक एक को ज़रा एक्सक्लूड करते हैं कि क्यों वो नहीं है। ओके जी, हादी, स्टूडेंट मार्क्स ये क्यों नहीं है? कभी कभी बेसिकली जो यहाँ पे कनेक्शन है कि जो टिप है वो वेटर का राइट नहीं है, आपकी जेनरॉसिटी है, ठीक है। आपका खुले दिल का इजहार होता है। वेटर टिप जो है वो एक्सपेक्ट तो कर सकता है लेकिन डिमांड नहीं कर सकता कि भाई टिप दो, ठीक है। इसी तरह से अब एम्प्लॉय ने काम किया है तो वेजेस तो लेगा, लेकिन जो वर्कर को बोनस मिलेगा वो बॉस की खुशमिजाजी भी मिलेगा, उसके खुले दिल के ऊपर मिलेगा। तो इन दोनों का ताल्लुक किसी दूसरे बंदे के ओपन हार्टेड होने पे है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कम ऑन। देखिए, बायोग्राफी होती है किसी भी बंदे के हालात ज़िंदगी। बायोग्राफी क्या होते हैं? किसी भी बंदे के हालात ज़िंदगी। अब ये लिखता कौन है
ये कोई और बंदा लिखता है। बायोग्राफी कौन लिखता है? कोई दूसरा बंदा लिखता है। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो बंदा अपनी ज़िंदगी के हालात खुद बयान करता है। अब यहाँ पे देखें, इसका जो टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी गवाही देना, शहादत देना, ये कोर्ट में दी जाती है और कोई दूसरा बंदा किसी बंदे के बारे में बताता है कि इसको मैंने ये गलत काम करते हुए देखा या पाया। इसके मुकाबले में कन्फेशन एक बंदे की अपनी स्टेटमेंट होती है कि मैंने ये काम किया। तो अब देखें, बायोग्राफी इज टू ऑटोबायोग्राफी, टेस्टिमनी इज टू कन्फेशन। गॉट इट? एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशनर जल्लाद को कहते हैं और क्रिमिनल मुजरिम को कहते हैं। तो मुजरिम को जो अपने इंजाम तक पहुंचाने वाला है वो क्या कहलाता है? एग्जीक्यूशनर है। तो एनिमल को अपने इंजाम तक पहुंचाने वाला बुचर है। ठीक है, कसाई। कसाई। अच्छा, कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, अब वेल रिवर में है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका किसी जगह से, ठीक है, ओके जी। पेंगुइन जो है वो अंटार्कटिका में है, एलिफेंट रशिया में पाए नहीं जाते, इंडिया का पीकॉक से उस तरह से लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, हिटलर जर्मनी। अब ये तो सबको पता होगा, हाँ, हिटलर साहब जर्मनी के रहने वाले थे, जिन्होंने अपने दौर में बहुत कुछ किया, जो कि अब हम तो उस वक्त ज़िंदा नहीं थे, लेकिन जो हिस्ट्री बताती है कि ऐसा करना नहीं चाहिए था। जंग मतलब है कि करोड़ों लोगों की अमवात का बायस बनी। तो उस जंग में उसका पार्टनर इटली था। ठीक है, अब जर्मनी पे हिटलर की हुकूमत थी और इटली पे मैसोलिनी की हुकूमत थी, दोनों ही डिक्टेटर टाइप थे। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या जवाब होगा जी? बी। शेक्सपियर इंग्लैंड से राइटर है, इंडिया से तुलसीदास है, ये भी एक पोएट है, और रशिया से बोरिस येल्सन है। ये इनका मेरे ख्याल में शायद वज़ीर ख़ारजा था या प्रेसिडेंट रहा है, प्रेसिडेंट रहा है शायद। अच्छा जी, सिप गल्प, देखिए छोटी छोटी चुस्कियाँ लेना, और गल्प ऐसे गचक पूरी चीज़ को अंदर ले जाना। ठीक है, एक छोटी सी सिप है, चुस्की लेना है, उसके मुकाबले में एक स्मॉल चीज़ है और उसकी इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। अब जैसे एक बंदे ने टच किया तो दूसरे ने उसको पुश कर दिया, तो इंटेंसिटी क्या है यहाँ पे बढ़ जाती है, बाकी का इस तरह से लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वी हैव पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डक हो गई, चिकन हो गया, ये छोटी जितनी भी चीज़ें हैं ये पोल्ट्री पे रेज की जाती हैं, मीट के लिए, एग्स के लिए, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और रबर, देखें रबर एस्टेट, ये एस्टेट वो जगह है जहाँ पे हम रबर हासिल करते हैं। ठीक है, और चाइल्ड प्लेग्राउंड में खेलते हैं। फिश हम पॉन्ड में मतलब है कि रख के उसको हासिल कर सकते हैं। और बी हाइव, हाइव वो जगह है जहाँ पे बी को रखा जाता है। ठीक है, या जहाँ रहती है, नेचुरल बी ये हो सकती है। ठीक है, तो बी इज टू हाइव, ये सबसे करीब तरीन है। ओके, नेक्स्ट वी हैव बेसमेंट इज टू एटिक। बेसमेंट क्या होती है? जो मतलब है कि आप सबसे आखिरी वाला कमरा होता है, यूजुअली मतलब है कि फ्लोर से भी नीचे करके बनाते हैं कि बेसमेंट है, इसके तहखाना है जिसे आप कह सकते हैं। और एटिक, एटिक सबसे ऊपर वाला कमरा होता है जिसके ऊपर छत होती है। ठीक हो गया, तो कनेक्शन क्या बन गया? बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। अब यहाँ पे देखें, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, नादिर इज टू ज़ेनिथ, नादिर इज टू ज़ेनिथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? आर्टिस्ट इज टू ट्रूप। जो आर्टिस्ट होता है, जब आर्टिस्ट मिल के बैठते हैं तो कलेक्टिव नाउन क्या उसका बोला जाता है? ट्रूप बोला जाता है। तो जो सिंगर होते हैं ये इसी से रिलेटेड टर्म है, तो उसके लिए क्या है? कोर्स। नेक्स्ट क्या है? वैन कलर, पीला हट। कोई बंदा बीमार है, यहाँ पे मेरे पास तो सारे माशाल्लाह बड़े फ्रेश बैठे हैं, तो जो पीलापन है वो उसका ताल्लुक कलर के साथ है, वैन पीलाहट सी होती है। इसी तरह से जो पैलेट है ये भी पीला पानी है, ये चेहरे का कंप्लेक्शन यूजुअली चेहरे के कलर को कहते हैं। तो
पैलेट इज टू कंप्लेक्शन, वैन इज टू कलर, पैलेट इज टू कंप्लेक्शन। नेक्स्ट, पल्प इज टू पेपर। जो पेपर है वो पल्प से हासिल किया जाता है, और पल्प कहाँ से ली जाती है? वो ट्री से ली जाती है। फैब्रिक इज टू जान, सेम मतलब है कि दोनों का कनेक्शन है, ये भी ट्री से ही, जो सोर्स है वो ट्री है। अच्छा जी, हुक इज टू फिश। फिश को पकड़ने के लिए हम हुक यूज़ करते हैं, बाल को पकड़ने के लिए ग्लव्स यूज़ करते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा जी, पहले किसने बताया था? राफे ने, वेल डन। अच्छा जी, नेक्स्ट, पॉवर्टी इज टू प्रॉस्पेरिटी। अब ये दोनों इसके एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम है। लव इज टू सॉरो, तो क्या एक दूसरे के एंटोनिम है? नहीं, एक बिल्कुल। इंटेलिजेंस इज टू स्टूपिडिटी, एक अक्लमंद है और दूसरा फिर अक्ल से आ रही है। ग्रेफाइट इज टू लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट बहुत ही पॉलिश सरफेस होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? पॉलिश सरफेस होता है, एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके डायमंड एब्रेसिव, डायमंड इज टू एब्रेसिव। डायमंड ऐसा है और ये इतना मतलब है कि वो शार्प होता है कि आप इसको ऐसी चीज़ों की कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसको कि नॉर्मल हालात में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे शीशा है, अब शीशे को काटने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? वो डायमंड की टिप होती है जिसको के ऊपर लगा के काटा जाता है, और बिल्कुल शीशा ऐसे कटता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। इतनी आसानी से तो शायद पेपर भी नहीं कटता। नेक्स्ट क्या है? स्टेज थिएटर। थिएटर, जो थिएटर होता है वहाँ पे एक जगह होती है जिसको आप क्या बोलते हैं? स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे के फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। तो ठीक है, हाउस कैसा क्या है? बेडरूम है। अच्छा जी, उसके बाद है कॉफ़ी, ये बेवरेजेस में शामिल है। कॉफ़ी क्या है? बेवरेजेस में शामिल है। और जो बर्गर है वो स्नैक्स में शामिल है। ओके, ट्री सैपलिंग। अब ट्री, जो छोटा ट्री होता है उसको क्या बोला जाता है? सैपलिंग। जो कनेक्शन बना है वो किस चीज़ का बना है? बड़े का और छोटे का बना है। तो सर हट मेंशन, सर हट मेंशन, ओके, हट मेंशन। हॉर्स इज टू फोल। ठीक है, ये घोड़े के बच्चे को भी ये कहते हैं। ठीक है ना? सर कैसे उधर छोटे से बड़ा हुआ है? छोटे से बड़ा हुआ है, बड़े से छोटा हुआ है। ट्री इज टू सैपलिंग। सैपलिंग छोटा पौधा होता है। अच्छा, नेक्स्ट, मोंक मोनेस्ट्री में रहता है। अच्छा जी, और नन कॉन्वेंट में रहती है। ठीक है ना? अब ये दोनों क्या है? मजहबी रिलीजियस टर्म्स हैं। तो वैसे रहने को तो देखें, बाकी इसी का सबसे बेहतर बनता है। ठीक है, मोंक मोनेस्ट्री में रहता है और नन क्या है? कॉन्वेंट में रहता है। लॉजिकल बात है कि दोनों क्या है? रिलीजियस टर्म्स यूज़ हुई हैं और रिलीजियस जगह के ऊपर दोनों रह रहे हैं। अच्छा जी, ये बेटा क्रिश्चियंस की एक वो है जिसके अंदर के वो इसको राहिबा कहते हैं, और मज़ीद आपको डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, क्योंकि देखें टाइम में लिमिटेड टाइम होता है तो उसमें फिर टाइम ज़ाया ना हो। नेक्स्ट हमारे के पास क्या है? लैम्ब फ्रेस्क। ये जो लैम्ब होता है ये उछल कूद करता रहता है अपनी खुशी के इज़हार के लिए, या रिलैक्स जब होता है तो उछलता कूदता है, जंप पे मारता है। देखा होगा ना, ये जो बच्चे होते हैं भेड़ बकरी के, तो ये मतलब है कि छलांगे लगाते रहते हैं। लायन मतलब लायन इस तरह से कुदरता फूदकता थोड़ी रहता है। डियर होता है जो कि स्किपिंग करता रहता है। देखा नहीं है डियर को? और काफ़ी लंबी चौड़ी स्किप करता है वो। स्किप ऐसे एक ही जगह पे कभी उछल के उधर चला गया, कभी उधर चला गया, ऐसे ऐसे करता रहता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या हमारे पास? लेबॉर्ट्री में जर्म्स पे रिसर्च होती है और ऑब्जर्वेटरी में प्लैनेट्स की स्टडी होती है। दोनों बेसिकली स्टडी की प्लेसेस हैं जहाँ पे के स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव कूल इज टू फ्रिजिड। अब कूल की एक्सट्रीम क्या है? फ्रिजिड है। नेक्स्ट लेवल है या एक्सट्रीम लेवल है। कूल क्या है? फ्रिजिड। और टैपिड, टॉरिड। टैपिड होता है लूक वार्म, मतलब है कि दरमियाना मौसम, और फिर टॉरिड होता है एक्सट्रीमली हॉट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? इलिटरेट, अनएजुकेटेड। दोनों क्या है? एक दूसरे के कौन सी टर्म्स हैं? सिनोनिम है। इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा ना हो। अनएजुकेटेड वो भी वही चीज़ है। अच्छा जी,
विजन साइट, दोनों ही नज़ारे के माने में आ जाते हैं। ओवरलुक, एब्रेशन, आप एब्रेशन मीन ओवरलुक कर गए हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ को क्या कर गए हैं, ओवरलुक कर गए हैं। और निगलेक्ट में आप किसी चीज़ को छोड़ बैठे हैं, अबेंडन कर दिया है, उस चीज़ को आपने नज़रअंदाज कर दिया है। नेक्स्ट, रिब्स इज टू लंग्स एंड, स्कल नहीं, ठीक है ट्राई करें। बाल्स फेयर कोई कनेक्शन नहीं है, शेल और नट कनेक्शन तो मौजूद है, लेकिन यह है कि ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। स्किन बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह से जो स्कल होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्रेन क्या होता है, महफूज होता है। फर्दर आगे भी मतलब है कि इसकी प्रोटेक्शन मौजूद है, क्रेनियम के अंदर होता है, लेकिन हम उस आउटर स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जिस तरह से कि लंग्स जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, ऊपर जो इनके जो कवर या स्ट्रक्चर चढ़ा हुआ है वो किसका है, वो रिब्स का है। ओके जी, नेक्स्ट, गार्बेज, डस्टबिन में, मतलब डस्टबिन वो जगह है जहाँ पे गार्बेज को रखा जाता है। स्टोर है, एक है स्टोर है। अब फूड इज टू पेंट्री, फूड को पेंट्री में स्टोर किया जाता है। देखें, स्टोरेज प्लेस है, स्टोरेज प्लेस है, दैट इज स्टोरेज प्लेस। एक्सपेंड इज टू रिप्लेनिश, एक्सपेंड होता है खर्च करना, रिप्लेनिश होता है जो चीज़ खर्च हो गई है उसको वापस कर देना। ओके, कंज्यूम इज टू रीस्टोर, जो चीज़ कंज्यूम हो जाती है उसको रीस्टोर कर दिया जाता है। अगर घर पर कोई विजिटर आए तो उसको वेलकम किया जाता है, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल आ जाए तो उसको क्या किया जाता है जी, प्रोसिक्यूट किया जाता है। प्रोसिक्यूट होता है किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना, उसको थाने तक पहुंचाना कि भाई ये चीज़ लें, इसको संभालें। उसके बाद क्या है, मनी की जो डील है उसको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। आइडियाज़ एक्सचेंज, ठीक है, जो आइडियाज़ की डील है वो कैसे होती है, एक्सचेंज करने से होती है। फॉर्स, एब्सर्डिटी और स्टार, रिडिक्यूल। फॉर्स बेसिकली जिसको हम जुगतबाजी नहीं कहते, ये वो चीज़ है। और ये एब्सर्डिटी वो चीज़ होती है जो कि रीजनेबल हो, जो कि सही नहीं होती, रीजनेबल नहीं है। समथिंग दैट इज़ नॉट रीजनेबल, दैट इज़ एब्सर्डिटी। तो सेम स्टार एंड रिडिक्यूल, ये बेसिकली जो एब्सर्डिटी है ये रिडिक्यूल के मायनों में आती है। तो स्टार इज़ टू रिडिक्यूल। स्टार में भी किसी को मोक किया जाता है, किसी का मजाक उड़ाया जाता है, तनकीद की जाती है, तो ये क्या है, रिडिक्यूल के मायनों में आता है। नेक्स्ट, स्टोरी इज़ टू नावल। स्टोरी छोटी होती है, नावल क्या है, उससे बड़ी चीज़ है। सी इज़ टू ओशन, सी इज़ टू ओशन। सर वो लिस्ट नहीं है ना, तो सॉन्ग दे, पोएम, सोनेट, सोनेट अब पोएम की एक किस्म है 14 लाइन की, वो भी नहीं है। सर सी ओशन, सर सी ओशन, नो, नॉट, सी इज़ टू ओशन, सर सी ओशन, सी इज़ टू ओशन। सर सी छोटा और ओशन बड़ा। फार्मूला कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फार्मूला जो है वो अपने अज्जा से मिलके बनता है। फार्मूला जो है अपने अज्जा से मिलके बनता है। फार्मूले के क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इसी तरह से जो इक्वेशन होती है वो अपनी टर्म से मिलके बनती है। अलजेब्रा में जो हर एक इक्वेशन के अंदर अलग चीज़ पड़ी होती है उसे क्या बोला जाता है, टर्म बोला जाता है। ये दोनों जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, रेक्टेंगल इज टू सिलेंडर। अगर रेक्टेंगल को स्लाइड कर दिया जाए तो ये एक सिलेंडर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसी तरह से अगर एक ट्रायंगल को आप स्लाइड करके एक साइड पे लुढ़का दें तो ये किस चीज़ की शक्ल अख्तियार कर लेती है जी, कोन की शक्ल अख्तियार कर देती है। टर्माइट इज़ टू वुड। टर्माइट अब ये एक वो इंसेक्ट है जो कि वुड के अंदर रहता है और उसको क्या करता रहता है, डैमेज करता रहता है। अब हमने वो चीज़ ढूंढनी है जो दूसरी चीज़ के अंदर है कि उसको डैमेज करे। तो मॉथ इज़ टू क्लॉथ, मॉथ इज़ टू क्लॉथ। दिया सर। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन इज़ टू कंक्लूजन। आगाज़ और इख्तिताम की बात हो रही है। तो प्रोलॉग एंड एपिलॉग ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नहीं, ये देखिए वो ज़्यादा रिलेटेड है। प्लांट्स इज़ टू कोल। अब प्लांट से कोल कैसे बनेगा, उसको ज़मीन में दाएँ दबा दें, उसको हीट दें, उसको प्रेशर दें, फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स इट विल टर्न इनटू कोल। एनिमल्स विल टर्न इनटू ऑयल with the same process. Lawn is to grass.
अब लान का तस्वुर ग्रास के बग़ैर अधूरा है। इसी तरह से फर का तस्वुर पैलेट के बगैर अधूरा है। पैलेट बेसिकली वो चीज़ होती है जो स्किन है ना, जिस चीज़ के ऊपर देखें स्किन जब उतारते हैं तो जिस चीज़ के ऊपर फर लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, पैलेट बोल लेते हैं। तो इसी तरह से लान और ग्रास भी ये एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है। इसके बगैर इन दोनों का आपस में मतलब है कि गुजारा नहीं है, एक चीज़ दूसरी के बगैर नामुकम्मल है, नामुमकिन है। प्रोसीनियम ये स्टेज, तो जो थिएटर वगैरह होता है तो जहाँ पे लोग बैठे होते हैं और जहाँ पे स्टेज होता है उस जगह को जो चीज़ स्प्लिट कर ली होती है उसको प्रोसीनियम कहते हैं। इसी तरह से हाउस और पोर्ट्री को जो है एक दूसरे को अलहदा करते हैं। इन ट्रैवलर, इन अब ठहरने की जगह है, जो ट्रैवलर है वहाँ पे जाके नाइट स्टे करते हैं जिसको सराय कहते हैं। और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल में ठहरते हैं जिसको के डॉर्मिट्री कहते हैं। सिस्टर्न वाटर, ये एक किस्म का टैंक आप कह सकते हैं जो पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, तो टैंक फ्यूल को यूज़ कर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एनिमल मिनेजरी। जो एनिमल की मिनेजरी थी बेसिकली जहाँ पे एनिमल्स को किसी आप समझें कि एग्जीबिशन के तौर पे लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है, जैसे ज़ू है, जैसे ज़ू है। इसके मुकाबले में जो पेंटिंग है वो कहाँ रखी जाती हैं, म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। साल्ट जो है वो ग्रेन से मिलके बनता है। साल्ट किससे मिलके बनता है, ग्रेन से मिलके बनता है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं साल्ट के उनको क्या कहते हैं, ग्रेन्स कहते हैं। इसी तरह से शुगर के क्रिस्टल, शुगर इज टू क्रिस्टल, जी शुगर जी क्रिस्टल से मिलके बनती है ना बेटा। अच्छा जी, अब ये फिरौन की बारी आ गई है जो कि इजिप्ट के ये सुकरात है, उर्दू में हम इसको क्या बोलते हैं, सुकरात। तो ये अब फ़लसफ़ी है ग्रीक्स का, लेकिन इसका इजिप्ट वाला फ़िरौन से ताल्लुक़ तो नहीं है। वो तो एक यूनिक किस्म के रूलर्स थे जिनका ताल्लुक़ इजिप्ट के अलावा किसी भी जगह से नहीं था। सुल्तान तुर्की, लेकिन सुल्तान सिर्फ तुर्की में तो नहीं रहे हैं। एम्परर इज टू जापान, ये वो टर्म है जो कि सिर्फ जापानियों के लिए यूज़ होती है और लॉन्ग स्टैंडिंग है, बहुत ही अर्सा है, दराज से है। ठीक है, देखें, किंग इज़ टू इंडिया बट देयर वर मैनी किंग्स, ठीक है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो किंग को हम सिर्फ इंडिया से रिलेट नहीं कर सकते, सुल्तान को तुर्की से रिलेट नहीं कर सकते, सुकरात ग्रीक्स, लेकिन उसका इस तरह से कनेक्शन नहीं है। तो एम्परर इज़ टू जापान। नेक्स्ट, रेवोल्यूशन ब्रिंग्स अ चेंज, रेवोल्यूशन ब्रिंग्स अ चेंज, वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। रॉकेट गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल और rocket consumes fuel, rocket consumes fuel and man consumes energy. Coronation is to reign, ये जो ताज पोशी होती है जिसके अंदर के किसी बंदे को वो बनाया जाता है जी कि ये आज बन गए हैं, इस मुल्क के सरबराह बन गए हैं, ठीक है, बेसिकली बादशाहों के हवाले से है। क्या है कि कॉरोनेशन के बाद उसका रियाइन शुरू होता है, तो इलेक्शन के बाद क्या होती है, गवर्नमेंट शुरू होती है। इलेक्शन प्रोसेस है जिसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या होती है, फ्रेम होती है, जो कि अपना काम करती है। ट्रायोलॉजी इज़ टू नावल। देखें, बाज़ होते हैं ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के नावल लिखे जाते हैं, तो उस पर फिर ट्रायोलॉजी बनती है। पहले एक उसका सीज़न होता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, इस तरह से। तो जो सीरीज़ होती हैं उसकी एपिसोड्स होती हैं। क्या होती हैं, एपिसोड्स होती हैं। आज ये ड्रामा लगा है, आज तो बस लगता है कि जो हीरोइन है वो गई नदी में बह गई, हाँ मर गई। अगली किस्त में पता चलता है कि जनाब अली उधर से एक बंदे ने जाल फेंका हुआ था, उसमें फंस के उसको बाहर निकाल लिया। अब वो फिर मतलब है कि 15 किस्तें और चलाएंगे, ठीक है। तो सीरीज़ इज़ टू एपिसोड। ओके, लेदर एंड मिल्क बोथ आर फ्रॉम द एनिमल्स, ठीक है। सोर्स क्या है, लेदर जो है ये भी एनिमल से हासिल किया जाता है और मिल्क भी एनिमल से हासिल किया जाता है। और फ्रूट एंड रबर, दिस इज़ आल्सो टेकन बोथ फ्रॉम द ट्रीज, ठीक है। रबर भी ट्रीज से हासिल किया जाता है और फ्रूट भी क्या होता है, ट्रीज से हासिल किया जाता है। ओके, परफोरेट इज़ टू होल्स। अब किसी चीज़ के अंदर बेसिकली बोरिंग का, होल करने का काम क्या है, ये इसको परफोरेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परफोरेट करते हैं। और स्पैकल इज़ टू स्पॉट्स,
मतलब है कि स्पेकल जो होते हैं क्या बना देते हैं, स्पॉट्स बना देते हैं। क्यूब इज टू क्यूबाइड। अब क्यूबाइड की एक जो किस्म है वो क्या है, वो क्यूब है। क्या है, क्यूबाइड एक 3D शेप है, उसी की एक जो सीरीज़ में से क्या है, एक क्यूब भी होता है जिसकी के सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो इसके मुकाबले में क्या चीज़ है हमारे पास, स्फेयर इज टू एलिप्सॉइड, ये इसी टर्म्स में आता है। लैंड इज टू केप, ये मैंने आपको बताया था केप का, कि लैंड जो मतलब है कि एज होता है जो कि पानी के अंदर जाके घुसा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, केप बोलते हैं। इसी तरह से अब कौन सी पॉइंटेड चीज़ है, फुट की पॉइंटेड चीज़ क्या होती है, टो होती है। फुट की पॉइंटेड चीज़, ये बेसिकली केप क्या है, लैंड की पॉइंटेड चीज़ है, पॉइंटेड हिस्सा है जो कि वाटर के अंदर जाके आगे तक पहुंचा होता है। और इसी तरह से क्या है, फुट का पॉइंटेड हिस्सा क्या कहलाता है जी, टो कहलाता है। रूफ इज टू फाउंडेशन, रूफ इज टू फाउंडेशन, फाउंडेशन बेस को कहते हैं और रूफ क्या कहते हैं, छत को कहते हैं। अब अगर आप एक बिल्डिंग को ले लें, उसकी फाउंडेशन और रूफ को कंपेयर करें तो टॉप इज टू बॉटम, टॉप इज टू बॉटम। तो यहाँ पे पीक इज टू वैली, पीक इज टू वैली, एक माउंटेन की जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, पीक कहते हैं, और जो उसका सबसे बॉटम वाला पॉइंट क्या होता है, वो वैली कहलाता है। सेलर इज टू पायरेट। अब ये दोनों ही समुंदर में काम करते हैं, एक पॉजिटिव टर्म है सेलर है, और दूसरा क्या काम है, सेलर को काबू करके, ठीक है, ठीक है, पुलिस इज टू रॉबर, पुलिस इज टू रॉबर। दोनों ही मतलब है कि मुसल्ला होते हैं, लेकिन एक का काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है और दूसरे का काम लोगों के माल को जब्त करना है। दैट वाज इट जेंटलमैन। ये आज की जो एक्सरसाइज थी ये यहीं तक थी, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। कल इसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कि कितने आपको याद रहते हैं और कितने आप भूल जाते हैं। थैंक यू।